क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई पक्षी अपने पैरों से बादलों को रोकने की कोशिश कर रहा हो, या वो पक्षी कभी घोंसला ही ना बनाता हो? हाँ, आज हम बात करें टटेरी की। हालांकि ये टटेरी पक्षी को बादशाह के गाना ने ज़्यादा फेमस कर दिया। सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखो बोले टटेरी 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 हो रहा है, और सोशल मीडिया इस पक्षी के शब्द से भरी हुई है। क्योंकि हमारा मकसद शोर शराबा या नेगेटिविटी या इस तरह का कोई इरादा नहीं है। हमारा सिर्फ इरादा होता है वीडियो बनाने का, लर्निंग देने का। तो टीम ने डिसाइड किया चलो ये टटेरी पक्षी किस तरीके से अपना नेचुरल मैकेनिज्म या किस तरह से सर्वाइव करती है, या टटेरी के ऊपर जो अंधविश्वास है कि जब टटेरी मुंडेर पे बोलती है तो लड़का होता है, तो क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलो हम समझते हैं कि टटेरी का नेचुरल प्रोसेस या एक किस तरीके से अपना सर्वाइवल ढूंढती है या करती है। तो टटेरी जो है ये राजस्थान, हरियाणा और यूपी के इन स्टेट के और या इन क्षेत्रों के आसपास में पाई जाती है। इसका इंग्लिश में मीनिंग है रेड वेटलैंड लैपविंग। इसमें एक खासियत ये भी पाई जाती है कि जैसे कि हम पक्षियों में कहते हैं ना मुर्गा मुर्गी, या पशुओं में कहते हैं शेर शेरनी, इसमें इस तरीके का नहीं है। मीन्स इसका जो नर है उसको नर टटेरी बोला जाता है और मादा टटेरी बोला जाता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें लगी। अब इस टटेरी के ऊपर अंधविश्वास भी है और इसका जो नेचुरल मैकेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने का वो भी तरीके है, तो हम उनका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टटेरी को ना एक हम कह सकते हैं नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड है ये। वो कैसे? क्योंकि टटेरी का जो नेचर है वो हमेशा 24/7 सीसीटीवी कैमरा की तरह होता है। हाँ जी, क्योंकि जो टटेरी होते हैं ना, इसके नेचुरल में क्या होता है, इसके नेचर में क्या है, हमेशा अलर्ट रहना। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सोती भी है तो ये थोड़ी सी फुसफुसाहट या थोड़ी सी एक चहल सी होते ही ये उठ जाती है और ये बहुत तेज आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है। दूसरा ये क्या करती है कि जो फेक इंजरी मास्टर है, ये उसमें बहुत बड़ी महारत हासिल की हुई है इसने। जी हाँ, क्या होता है जब टटेरी अपने अंडे देती है और अपने बच्चों के साथ रहती है, तो जो भी कोई शिकार आ रहा है या कोई भी खतरा आ रहा है उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है, तो ये क्या करती है, अपने पैरों को फैला देती है और पंखों को भी फैला देती है और ऐसा एक्टिंग करती है, डेमोन्स्ट्रेशन ये ऐसा पोर्ट्रे करती है उस शिकार को ट्रैक करने का कि ये घायल है और ये धीरे चल रही है और इसको इजी टारगेट है, क्यों ना मैं इसको पहले लपकूं। तो वो जो शिकार है, वो खतरा है, वो क्या करता है, इस टटेरी के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है और टटेरी धीरे धीरे चल के उस शिकार को अपने पीछे ले जाती है। मीन्स डाइवर्ट कर देती है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर देती है। तीसरा, टटेरी कभी घोंसला नहीं बनाती। ये पानी, खुले आसमानों और जंगलों के आसपास रहती है। तो फिर ये सर्वाइव कैसे करती है, इसे बोलते हैं यहाँ पे एक सबसे बड़ी नेचर की खासियत है टीम वर्क। जो नर टटेरी होता है ना, वो जो जमीन होती है उसमें थोड़ा सा गड्ढा खोदता है, ये वहां पे अंडे देती है और अपनी प्रजनन प्रक्रिया को पूरा करती है। ये नेचर की एक प्रक्रिया ऐसी है, जो इसके अंडे का कलर है ना, वो कुछ धरती के कलर से मिलता जुलता होगा, मिट्टी के कलर से मिलता जुलता होगा, जिसमें उसकी विजिबिलिटी इतनी साफ नहीं दिखती और वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो विजिबिलिटी का मामला है नेचर की देन है। और सबसे बड़ा इसकी चीज माना जाता है ऐसा वेदर प्रिडिक्शन। मतलब हाँ, टटेरी को हम कह सकते हैं कि ये वेदर प्रिडिक्टर भी है। वो कैसे? क्योंकि जब भी वातावरण में कुछ हलचल होती है, कुछ तूफान, कुछ बारिश या किसी भी इस तरीके का नेचुरल मैकेनिज्म होता है, तो कहते हैं पशु और पक्षियों को सबसे पहले एहसास होता है और वो अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। ये साइंटिफिकली तो सही नहीं है कि टटेरी ये प्रिडिक्ट कर देती है, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन जरूर की गई है और ऑब्जर्वेशन में से पाया गया है कि हाँ ये प्रिडिक्ट कर देती है। तो ये इस तरीके की चारों जो नेचर ने इस तरह के बनाया है टटेरी को, ये तारीफ काबिल है। अब अंधविश्वास क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ा अंधविश्वास ये होता है कि टटेरी जब मुंडेर पे या छज्जे पे बोलती है, हरियाणा में खासकर, तो खुशी आती है। और खुशी भी पता किस चीज़ की आती है कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। क्योंकि मैंने बताया ना, टटेरी का तो नेचर ही ऐसा है, खुले में बैठ के बहुत तेज आवाज़ें निकालना, या अपना जिस तरीके से वो चिल्लाती है। क्योंकि जैसे वो उड़ती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठती है, खुले में जाती है, तो वो अच्छा फील करती है, और जैसे अच्छा फील करती है तो वो चिलचिलाहट करती है। लेकिन हरियाणा के अंदर ये अंधविश्वास चला आ रहा है कि मुंडेर पे और छज्जे पे जब टटेरी बैठ के बोलती है तो लड़का जो पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। और तीसरा ये होता है कि जब टटेरी सोती है तो पैर ऊपर करके सोती है और उसे डर है कि आसमान टूटने वाला है तो वो आसमान को रोक लेगी। नहीं, ये एक लोक कथा है।
लोगों ने क्या किया, इसके इस बिहेवियर को पढ़ा, मतलब ये आराम जब पोजीशन में करती है तो इसका पोस्चर है, इसका जेस्चर है आराम करने का, ये बड़ी रिलैक्स पोजीशन में होती है। मिस पंखों को फैला देती है, पैर ऊपर कर लेती है, बड़ा रिलैक्स इसका जो ये जेस्चर है। लेकिन लोगों ने इस कहानी को, इमेजिनेशन कहानी को क्या बना दिया कि ये डरती है और ये सोचती है कि आसमान टूटने वाले सिर्फ अपने पैरों से रोकती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टटेरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। मीन्स हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए, हम किसी भी पोजीशन में, किसी भी जगह पर हो। दूसरा क्या सिखाती है कि पेरेंटिंग कितनी अच्छी होती है, कि हम अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं आने वाले खतरे से। क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि आजकल जो पेरेंटिंग है वो इरेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, मीन्स दे हैव अ ब्लेमिंग एटीट्यूड, दे ब्लेम द सिचुएशन और एनीथिंग, मतलब इस तरह का कर देते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन टटेरी से हमें सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है टीम वर्क, जो नर मादा उसके लिए जो काम करता है, मीन्स हमें इकट्ठे रह के वो टीम वर्क करना चाहिए। तो हमें इस तरीके के नेचर की चीज़ें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। और किस तरीके की चीज़ें आप नेचर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ये जो टटेरी हो रहा, थोड़ी सी पॉजिटिविटी हो, टटेरी के बारे में पता चले। और लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।